नमस्ते। धर्म विषय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। ये हमारी हिंदू धर्म श्रृंखला का 7वां भाग है और अगर किसी ने पहले के 6 भाग नहीं देखे हैं तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है हम कि वो उन्हें हमारे चैनल या प्लेलिस्ट पर जरूर देखें, क्योंकि सारे भाग मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने मृत्यु जैसे गंभीर विषय पर बात की थी, पर सच कहूं तो कई लोगों के लिए मृत्यु से ज्यादा डरावने होते हैं रिश्तेदार। इसमें तो कोई शक नहीं है। जीवन का असली युद्ध तो वहीं पर है। बिल्कुल। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा ड्रामा और खुशी दोनों लेकर आता है। रिश्ते। हाँ, रिश्ते और मन की शांति। वो टॉक्सिक बॉस, वो झगड़ालू पड़ोसी या वो पार्टनर जो बात बात पर नाराज हो जाता है। हाँ, इन सब से आखिर निपटें कैसे? और एक बात और, अगर ये चर्चा दिलचस्प लगे तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म विचय चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी एक करण जौहर की मूवी ऐसी हो, सब कुछ परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, पर वो अक्सर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड बन के रह जाती है। सही कहा। तो आज हमारी चर्चा का लक्ष्य भगवद गीता और योग वशिष्ठ के सिद्धांतों से यही समझना है कि लोगों के साथ बिना अपना मानसिक संतुलन खोए कैसे रहा जाए। अच्छा। हम मुख्य रूप से 2 बातों पर ध्यान देंगे। एक तो मोह यानी अटैचमेंट, और प्रेम मतलब लव, इन दोनों के बीच का अंतर। और दूसरा ये कि अपने मन को हर हाल में कूल कैसे रखा जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है, रिश्तों में इतना दर्द क्यों होता है? हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा दुखी क्यों करते हैं? देखिए, इसका जो मूल कारण है ना, वो ये है कि हम जिसे प्यार समझ रहे होते हैं वो अक्सर प्यार होता ही नहीं है। तो फिर वो क्या होता है? वो होता है मोह, अटैचमेंट। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सुंदर सा गुलाब का फूल दिखा। ठीक है। अगर आपके मन में प्रेम है तो आप उस फूल को देखेंगी, उसकी सुंदरता की तारीफ करेंगी और उसे पौधे पर ही रहने देंगी। शायद आप उसे थोड़ा पानी भी दे दें ताकि वो और खिले। बिल्कुल। प्रेम का मतलब है दूसरे की खुशी में खुश होना। लेकिन अगर आपके मन में मोह है तो आप सोचेंगी, वाह, ये फूल तो मेरा होना चाहिए, और आप उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेंगी। अब क्या होगा? कुछ ही घंटों में वो फूल मुरझा जाएगा, उसकी सुंदरता खत्म, फूल भी मरा, और थोड़ी देर बाद उसे देखकर आपको भी दुख होगा। रिश्तों में हम अक्सर यही करते हैं। मतलब हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये मोह है, प्रेम नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भगवद गीता में ना 2 अध्याय का 62वां श्लोक है, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सरल सा अर्थ है कि जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मतलब संग, तो हमारे मन में उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। जैसे उसे मुझे रोज फोन करना चाहिए या उसे मेरा जन्मदिन याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है। क्रोध। और गीता कहती है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म, और इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। ये तो विनाश का पूरा फ्लो चार्ट बन गया। अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशंस, फिर एंगर और आखिर में डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी से प्यार ही ना करें, मतलब सन्यासी बन जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र भावनाहीन बनने को नहीं कहते, वो कहते हैं प्यार करो लेकिन चिपकू गोंद मत बनो। चिपकू गोंद। हाँ, हमें डिटैच्ड लव यानी अनासक्त प्रेम की कला सीखनी होगी। इसका मतलब? इसका मतलब प्यार से डिटैच होना नहीं है, इसका मतलब है परिणाम से डिटैच होना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक नर्स का है। नर्स? कैसे? सोचिए, एक नर्स अस्पताल में मरीज की सेवा करती है, पूरे दिल से, समय पर दवाई, पूरा ख्याल रखती है। हाँ, ये तो उसकी ड्यूटी है। बिल्कुल। लेकिन जब वो मरीज ठीक होकर घर चला जाता है तो नर्स खुश होती है, और अगर भगवान न करे मरीज की मृत्यु हो जाए तो उसे दुख तो होता है, पर वो डिप्रेशन में नहीं चली जाती। सही बात है। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया साफ है, मेरा काम सेवा करना था, परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। वो अपनी ड्यूटी करती है, पर मरीज से इमोशनली इतना नहीं जुड़ जाती कि उसका अपना जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि हमें रिश्तों में नर्स जैसा नजरिया अपनाना चाहिए, मतलब सेवा करो, प्यार करो, पर मालिकाना हक मत जताओ। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, मालिकाना हक। हमें मालिक नहीं, केयर टेकर बनना है। केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला। हाँ।
ये सोचें कि हमारे परिवार वाले, दोस्त, पार्टनर, ये सब भगवान के दिए हुए मेहमान हैं और हमें कुछ समय के लिए इनकी देखभाल की जिम्मेदारी मिली है। जिस दिन ये भाव मन में आ गया ना, कि मैं मालिक नहीं, सिर्फ केयरटेकर हूँ। उसी दिन आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। केयरटेकर, मालिक नहीं। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। उन लोगों का क्या करें जो सच में टॉक्सिक हैं, जो जानबूझकर परेशान करते हैं? वहां केयरटेकर वाली फीलिंग कैसे लाएं? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। यहाँ भारतीय दर्शन का एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम आता है। उसे कहते हैं ऋणानुबंध। ऋणानुबंध, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है कर्ज का बंधन, बॉन्डेज ऑफ डेट। अच्छा। हमारा दर्शन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी हमारी जिंदगी में बेवजह नहीं आता। हम सब एक दूसरे के पुराने लेनदार और देनदार हैं। लेनदार और देनदार मतलब अगर कोई बॉस आज आपको बेवजह तंग कर रहा है, तो बहुत संभव है कि पिछले किसी जन्म में आपने उनके साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। वो अपना हिसाब बराबर करने के लिए वसूली भाई बनकर आए हैं। वसूली भाई, ये तो बड़ा मजेदार है, पर थोड़ा डरावना भी है। है तो क्या इसका मतलब मैं उन्हें तंग करने दूं, चुपचाप जुल्म सहती रहूं? बेहतरीन सवाल। और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सिद्धांत आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहता। तो फिर? यह आपकी अंदरूनी शांति के लिए एक टूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉस की शिकायत एचआर में ना करें। आप वो सब करें जो जरूरी है। अच्छा। लेकिन वो सब करते हुए अपने मन में गुस्सा और नफरत का जहर ना घोलें। जब आपके मन में ये विचार आता है कि ओह, ये तो मेरा पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, तो आपका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। मतलब एक्शन लो पर रिएक्शन मत दो। बिल्कुल। आप मन ही मन सोचते हैं चलो अच्छा है, चेक क्लियर हुआ, अकाउंट क्लोज। और अगर मैंने बदला लिया तो? और ये चक्र चलता रहेगा। हाँ, समझ गई। तो मुस्कुराकर आगे बढ़ो। लेकिन ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। पर जब गुस्सा आता है ना, तो सब ज्ञान हवा हो जाता है। मन को कंट्रोल कैसे करे, ये तो अर्जुन ने भी पूछा था। हाँ, अर्जुन ने कहा था मन तो तूफान जैसा है, इसे काबू करना बहुत मुश्किल है। तो इसका क्या उपाय है? कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर रथ का उदाहरण है। हाँ, मैंने सुना है। हमारा शरीर एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, है ना? बिल्कुल सही याद है आपको। रथ हमारा शरीर है, इससे खींचने वाले 5 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, जो हमेशा बाहर भागती हैं, कभी पिज्जा की तरफ, कभी इंस्टाग्राम की तरफ। एकदम सही। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन। लगाम को पकड़कर रथ चलाने वाला सारथी है हमारी बुद्धि। और रथ के अंदर बैठा यात्री कौन है? यात्री है हमारी आत्मा। आज की समस्या यही है कि सारथी यानी बुद्धि सो रही है और लगाम यानी मन घोड़ों के हाथ में आ गई है। तो घोड़े जहां मर्जी रथ को भगाए लिए जा रहे हैं। तो इस सोए हुए ड्राइवर को जगाएं कैसे? कोई प्रैक्टिकल तरीका बताइए। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे मैं पॉज बटन तकनीक कहता हूँ। पॉज बटन? हाँ, किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ 3 सेकंड का ब्रेक लें। बस 3 सेकंड? बस 3 सेकंड। मान लीजिए किसी ने आपकी बेइज्जती की, आपके मन ने कहा उसे थप्पड़ मार। हाँ, मन तो यही कहता है। बस उसी पल बुद्धि रूपी ड्राइवर को ब्रेक लगाकर पूछना है, 1 मिनट रुको, थप्पड़ मारने से क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, पुलिस आएगी, बदनामी होगी, फायदा क्या है? अच्छा। जैसे ही आप ये 3 सेकंड का पॉज लेकर सोचते हैं, कंट्रोल तुरंत मन से हटकर बुद्धि के पास आ जाता है, लगाम ड्राइवर के हाथ में, और आप एक गलत फैसले से बच जाते हैं। 3 सेकंड का पॉज, ये तो सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है ना? ये मुझे गीता की एक और शब्द की याद दिलाता है, उदासीन। ज्यादातर लोग इसका मतलब सैड यानी उदास होना समझते हैं। बिल्कुल सही नहीं है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। तो इसका सही मतलब क्या है? संस्कृत में उत-आसीन का अर्थ है ऊपर बैठा हुआ। हाई सीटेड। जैसे क्रिकेट मैच में एक अंपायर होता है। अंपायर? हाँ, अंपायर पूरे मैच को देखता है, लेकिन वो किसी टीम के हारने या जीतने से प्रभावित नहीं होता। वो बस एक साक्षी, एक विटनेस बनकर खेल को देखता है। गीता कहती है कि हमें भी जीवन के खेल में उदासीन यानी अंपायर की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब अपनी ही लाइफ की मूवी देखना, सास बहू के सीरियल में किरदार बनने की बजाय ऑडियंस बनकर पॉपकॉर्न के साथ देखना। बिल्कुल। आपके आसपास ड्रामा चल रहा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, मन में सोचो वाह क्या जबरदस्त एक्टिंग चल रही है। जिस पल आप खिलाड़ी से दर्शक बन जाते हैं, उसी पल दुख खत्म हो जाता है। अपनी ही लाइफ की मूवी देखना, ये विचार मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए आज की इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लास का सार निकालते हैं। घर ले जाने के लिए 3 मुख्य बातें क्या होंगी? जरूर। 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहला, केयर टेकर बने, मालिक नहीं। प्यार करें लेकिन उम्मीदें कम से कम रखें, क्योंकि नो एक्सपेक्टेशंस मतलब इनफाइनाइट जॉय।
ठीक है। दूसरा? दूसरा, हिसाब चुकता समझें। अगर कोई परेशान कर रहा है तो समझे कि कोई पुराना कर्ज उतर रहा है। प्रतिक्रिया करके नया कर्ज अपने सिर पर ना चढ़ाएं। और तीसरा? और तीसरा, 3 सेकंड का पॉज लें। रिएक्ट करने से पहले अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का मौका दें। बहुत बढ़िया। एक बात तो साफ है, दूसरे को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। कृष्ण भी तो दुर्योधन को नहीं सुधार पाए थे। सही बात है। लेकिन अपने नजरिए को बदलना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो आज ही कोई एक टिप आजमाने की कोशिश करें। और आपका अनुभव कैसा रहा? या आपके पास भी कोई वसूली भाई वाली मजेदार कहानी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हाँ, जरूर। और हाँ, अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैं जिंदगी में क्या करूं? मेरा सही करियर क्या होना चाहिए? अरे वाह, ये तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हाँ। हम बात करेंगे स्वधर्म के सिद्धांत पर, यानी हम अपने असली टैलेंट और जिंदगी के उद्देश्य को कैसे पहचाने। ये तो मुझे भी जानना है। मैं अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो मिलते हैं अगली बार। तब तक अपने मन के ड्राइवर को जगा कर रखें। ओम तत्सत। ओम तत्सत। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्व शान्ति शान्ति